प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ आपके बीच में फिर से आने के लिए। परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। वो बढ़े और मैं घटती चल जाऊँ। मेरा परमेश्वर जीवित है, जिसने मुझे आज तक जीवित रखा, जिंदा रखा। मैं विश्वास करती हूँ आप तंदुरुस्त होंगे और भले चंगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो आपका भी परमेश्वर है। वो आपकी भी चिंता करता है, आपकी भी फिक्र करता है, आपकी भी सुरक्षा करता है, हर दिन संभालता है। वो हमारा भला परमेश्वर है, इसलिए हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी प्रेयर करना चाहूँगी, जो वचन मैं लेके आई हूँ आपके सामने। उसके बाद थोड़ा सा वचन दे के मैं प्रेयर करूँगी। पहले से स्टार्टिंग से मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। 22 तारीख को जो मैंने वचन दिया था आपने सुना होगा, है ना। बुलाहट के बारे में दिया था मैंने वचन, कि जो हमारी बुलाहट है उसके अनुसार परमेश्वर के दास संत पौलुस प्रेरित पौलुस ने लिखा था कि आपको कुछ भी और रीति रिवाजों के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर चलने की ज़रूरत नहीं, बस परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। जो बुलाहट है आपको मिली हुई, उसके अनुसार, उस बुलाहट के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर उस बुलाहट को क्या करना है, पूरा करना है। मैं वचन में जाने से पहले आपके बीच में थोड़े पल के लिए मैं प्रेयर करना चाहूँगी। अपनी रूह जिस्म जान परमेश्वर को देती हूँ। हालेलुया। जिंदा खुदा आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते खुदा बाप जी, आज के दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया, आपका शुक्र हो खुदा। सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते खुदा बाप जी। आपने आज फिर से मुझे खुदा बाप तेरे बेटे बेटियों के बीच में आने के लिए, तेरा वचन लेकर आने के लिए मेरी सहायता की। पवित्र आत्मा जी, जो कलाम वचन की बातें तेरी जैसे तू मुझे सिखाता है, दिन प्रतिदिन मेरी अगुवाही करता है। आपके बेटे बेटियों की भी अगुवाही करे यीशु राजा। तेरा पवित्र आत्मा ही है, इनको रोज़ संभाले, इनकी रक्षा करे, इनके आत्मीय जीवन की रक्षा करे। जो वचन ये सुनते हैं अपने जीवन में लेके उसका 100 गुना प्रभु यीशु अपने जीवन में फलों को देखने पाए खुदा, तेरे नाम को जला देने पाए। अपनी रूह से समझान प्राण, अपने होठ, अपने मन विचारों को खुदा तेरे अधीन करती पवित्र आत्मा जी। पिता पुत्र की महिमा के लिए आप प्रभु यीशु राजा मुझे इस्तेमाल करे, पवित्र आत्मा इस्तेमाल करे, पिताजी मुझे इस्तेमाल करे, ताकि आपकी प्रशंसा मेरे जीवन से हो खुदा। धन्यवाद यीशु नाम से मांगता, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटती चली जाऊँ। मैं आपके बीच में वचन लेके आई हूँ, जो ये वचन परमेश्वर का धन्यवाद। जकरिया के बीच में खुदा का जो नबी था जकरिया, है ना, उसके साथ पवित्र आत्मा ने जो बातचीत की, उसकी 13 से मैं पढ़ देती हूँ। जकरिया 8 अध्याय, जकरिया उसका 8 चैप्टर 13 वर्ष से लेके 17 वर्ष तक मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। है यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम आशीष के कारण होंगे, इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए, क्योंकि सेना का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वह ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की ये वाणी है। आपने सुना कि खुदा इन बातों से क्या करता है, घृणा करता है। झूठ बोलने से वो घृणा करता है। और जो हमारा मन, नीति वचन में लिखा है ना, हमारे मन के अंदर जो बुराई हम करते हैं, मन में बुरा सोचते हैं, और जो सोचते हैं फिर वही काम हम करते हैं। इसलिए खुदा के पाक वचन में लिखा है, जो जो काम 16 में जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वह ये है कि एक दूसरे के साथ
सत्य बोला करो, सच बोला करो, सच्चाई बोला करो और मेल मिलाप की नीति न्याय करया करो। मेल मिलाप हमें नीति न्याय भी करना है हमने, तो मेल मिलाप के साथ हमें क्या करना है, न्याय भी बनना, हमें न्याय भी करना है और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, क्योंकि जो भी हमारे अंदर परमेश्वर ने कहा है, यिर्मयाह में कहा उसने अपने वचन में कि 11:29 में शायद लिखा है, उसने कहा कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करूँगा वो हानि की नहीं बल्कि किसकी है, कुशल की है। जब परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए कुशल की कल्पना करता है तो वो कल्पना हमारे अंदर भी वो कह रहा है कि हमें भी ऐसी अच्छी कल्पना करनी है, अपने मन के अंदर अच्छा सोचना है। जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छी कल्पना करेंगे, अपने मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर अच्छी कल्पना करेंगे तो अच्छे ही काम हम करेंगे, फिर हम सच भी बोलेंगे, फिर हम न्याय भी करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मेल मिलाप से भी रहेंगे। और यहाँ लिखा है कि फिर एक दूसरे के सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ भी से प्रीति ना रखना। कहते झूठी शपथ, कोई हम बोलते ना कसम खा लेते हैं हम, झूठ की, माँ की कसम, बाप की कसम, खुदा की कसम, बाइबल की कसम, हम क्या करते हैं, झूठी कसमें खाते हैं। माँ बाप की भी झूठी कसम खाते हैं, खुदा के पवित्र वचन की भी झूठी, क्योंकि आज्ञा नहीं मानते, विश्वास योग्य नहीं है खुदा के वचन में, खुदा का बैर नहीं है, खुदा का डर नहीं है, तो हम इतनी बड़ी कसम खा लेते हैं, खुदा की कसम खा लेते हैं। परमेश्वर का पाक वचन कहता है कि तुम ना तो मेरे वचन की और ना मेरी कसम खाओ, है ना। तुम तो अपने बाल के जो बाल गिने हुए हैं, तुम तो एक एक बाल भी गिने नहीं सकते। कहते कसम, झूठी कसम भी नहीं आपने खाने, और क्योंकि इन सब कामों से मैं क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ। यहोवा की ये वाणी, खुदा को इन बातों से क्या है, नफरत है। पौलुस ने क्या कहा था, इसे जो वचन दिया था, उसने कहा कि अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। उसकी पूरी अध्याय को मैंने पीछे पढ़ा दिया था, 7 का पूरा आपको पढ़ने के लिए बोला था। इसकी ग्रंथिस के ही उसने कहा था, पूरा ही अध्याय तो था, उसने बुलाहट के बारे में बताया था, जो अच्छे काम है उसके बारे में बताया था कि आपके अंदर जो भी ऐसी बुलाहट है, जो काम करने की बुलाहट आपने दी है, वही काम किया करो आप। इधर लिखा है कि सच्चाई के साथ न्याय भी करो और बुरी कल्पना और बुरे मन की ऐसी सोच विचार जो आप करते हो, तो बुरे काम करते हो, झूठी शपथ खाते हो, है ना, अन्याय करते हो, ये सारी बातों से क्या करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ। ऊपर की वर्ष में लिखा हुआ है कि क्योंकि सेना का यहोवा कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझसे रिस जलाते तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी, फिर ना। ऐसा कहते तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारे बुजुर्ग, हमारी पीढ़ियों के, जिन पीढ़ियों से हम निकल के आए हैं, उन पीढ़ियों के लोगों ने खुदावन को क्या किया था, रिस दिलाया था, गुस्सा क्रोध दिलाया था। वो हठीले थे, वो टेढ़े थे, बार बार परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करता था, चमत्कार करता था, अपनी महिमा दिखाता था, तो भी उन्होंने परमेश्वर की बात ना मानी। उन्होंने मूर्ति पूजा की, उन्होंने क्या किया, बछड़ा बनाया, उसकी उपासना की, नाच रंग किया उनके आगे, है ना, सदोम अमोरा को नाश किया परमेश्वर ने, है ना। परमेश्वर के पाक वचन में लिखा है कि उनको मैंने फिर जब नाश करना चाहा तो फिर मैंने क्या किया, ठान लिया, मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि अब इनको मैंने नाश करना ही करना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को रिस दिलाई। ये वचन तो सबके लिए था, उनके लिए भी, इसीलिए तो व्यवस्था दी थी, इसलिए तो मूसा ने संत पौलुस ने व्यवस्था की बात की थी कि आज व्यवस्था आप पूरी नहीं कर पाते। फिलिपियों के देखा था ना, गलातियों में 5 की, कि आप अब स्वतंत्र हो गया, अब आज़ाद हो गया, हमें छुटकारा मिल गया, क्योंकि हम अगर व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमें फिर पूरी व्यवस्था को मानना पड़ेगा। हम खतना बच्चों का, अभी मैं प्रेचुं के काम में पढ़ी थी वचन में,
तो उधर भी खतने की बात ज़्यादा, पुलिस ने खतने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि बहुत सारे यहूदी लोग जो अन्य जातियों के बीच में वो प्रचार, तो पुलिस को बार बार क्या करते थे, तू क्या करता है, मूसा की व्यवस्था जो दी गई है उसके विरुद्ध में तू क्या करता है, प्रचार करता है। क्योंकि पौलुस ने तो यीशु का दर्शन देख लिया हुआ था, उसकी आंखों से वो तो छिलके गिर गए हुए थे, उसकी आत्मिक आंखें तो खुल गई, उसने क्या किया, हृदय का मन का जो परिवर्तन हुआ, तो उसने फिर मन फिराव का प्रचार किया। उसने कहा परमेश्वर की आज्ञा माननी है, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, जो आपको बुलाहट दी है, जिस काम के लिए आपको चुना गया, बुलाया, उस काम को पूरा करना है। इधर परमेश्वर बोल रहा है कि आपको क्या क्या काम करना है। 15 में लिखा है, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत डरो। कह रहा है कि अब मैंने ठान ली थी, उन्होंने मुझे रीस दिलाया था, है ना, तुम्हारे बाप दादे जो बुजुर्ग थे उन्होंने रीस दिलाया था, तो मैंने ठान ली कि उनकी मैं हानि करूँगा। जब मैंने हानि की तो फिर मैं पछताया नहीं, क्योंकि उनको उनके कामों के अनुसार दंड मिल गया, सजा मिल गई। अब मैंने ठान ली है 15 में, उसी प्रकार इन दिनों में यरूशलेम और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत डरो। आज परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए यरूशलेम यहूदा के घराने को भलाई करने के लिए ठान ली है। और मैं और आप भी किसके, यहूदा के घराने, यीशु मसीह क्या था, यहूदा के घराने में से, है ना, याकूब का बेटा था जो, है ना, यहूदा, उसी के वंश में से यीशु मसीह आया। और मैं और आप भी क्या, यीशु के वंश के हैं, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप उसकी संतान है, पिता के और पुत्र के और यीशु मसीह के हम घराने के हैं। इसलिए आज परमेश्वर ने ठान ली है कि वो मेरे लिए और आपके लिए क्या करेगा, भलाई करेगा। तो जब वो भलाई करेगा तो उसने कहा फिर मत डरो। ये जो आगे काम दिए उसने 16 में, जो जो काम तुम्हें करने चाहिए वह ये है कि एक दूसरे के लिए सच्चाई से सत्य बोलो, कचहरियों में सच्चाई का काम करो, मेल मिलाप की नीति न्याय करते रहो, और अपने अपने मन में दूसरे की हानि कल्पना ना करो, और झूठी शपथ ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर इन सारे कामों की क्या करता है, नफरत करता है। परमेश्वर घृणा करता है। खुदा आज आपको और मुझे भी क्या करना है, इन कामों से क्या करनी है, हमें नफरत करनी है, हमें घृणा करनी है। हम कामों से परमेश्वर ने हमें निकाला है, आज़ाद किया, तो हमें छुटकारा मिला है, मुझे और आपको छुटकारा मिला। हमें हर समय क्या करना है, अपने परमेश्वर की क्या करनी है, बड़ाई करनी है। हर समय क्या करना है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप घर में बैठ के अच्छी कल्पना रचोगे, अच्छी कल्पना कैसे आप मन में रचोगे, जब आप पवित्र वचन को पढ़ोगे, जब परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहोगे, तो आपके मन के अंदर हमेशा बुरे विचार आपके मन से दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, और अच्छी कल्पना आपके अंदर आएंगी, अच्छी सोच विचार आपके अंदर आओ। जब अच्छी सोच विचार आएगी तो अब अच्छे काम करोगे, फिर आप किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे, फिर आपके साथ किसी को धोखा नहीं दोगे, फिर आप किसी को झूठ नहीं बोलोगे, फिर झूठी शपथ भी नहीं खाओगे आप, है ना, क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों से क्या करता है, घृणा करता है। अगर आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर में बढ़ना, क्योंकि परमेश्वर ने अब ठान लिया कि यरूशलेम के साथ और यहूदा के घराने के साथ क्या करे, वो भलाई करे। अगर आप खुदावन की भलाई को अपने जीवन में, अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के जीवन के अंदर अगर आप देखना चाहते हो, तो फिर आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, इनसे बातों के साथ आपको नफरत करनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी से पिता से मांगना पड़ेगा, हमें अनुग्रह दीजिए, हमारे अंदर ये कमी है पिता, ये हमारे अंदर कमी है, ये गलतियाँ हमें छोड़नी, हमें छोड़ने के लिए हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा जी हमें शक्ति दे, और आप जब बैठोगे परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर ज़रूर आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। इन वचनों के द्वारा मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भलाई करने के लिए आपके लिए ठान लिया, इसलिए भलाई आपके जीवन के अंदर परमेश्वर जल्दी से जल्दी, परमेश्वर का पाक वचन कहता है, पीछे वचन जो पढ़ा था उसके रोमियो के 8:28 में लिखा था, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें क्या करती हैं, मिलकर भलाई ही को
उत्पन्न करती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह कहते हैं कि यरूशलेम और यहूदा के घराने के साथ मैंने भलाई करने के लिए ठान लिया। उसके साथ उसने 16 वर्ष और 17 वर्ष दे दिया। आप उनको पढ़ें और नोट करें वचनों को। जकरिया और उसका 8 अध्याय 13 से लेके 17 वर्ष तक आप नोट करें, आप खुद वचन को पढ़ें, मनन करें, इन वचनों के ऊपर ध्यान करें कि ये वचन आपके लिए एक ब्लेसिंग को लेके आ रहे हैं, छुटकारे को लेके आ रहे हैं, खुदा के महिमा को लेके आ रहे हैं। आप परमेश्वर के लिए बड़े कामों को अपने जीवन के अंदर देखने पाएंगे, खुदा की भलाई को देखने पाएंगे, अपने बच्चों के जीवन के अंदर खुदा की भलाई को देखने पाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो में कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, भलाई करूँगा। तो फिर क्या करो, मत डरो। फिर हमें जो कार्य दिया करने के लिए, तो हमें फिर डरने की ज़रूरत नहीं। खुदा का हया बनकर, निडर होकर और दिलेरी के साथ आप इन सारी बुराई का आप सामना करो। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वह क्या करेगा, भाग जाएगा। याकूब की पत्री में लिखा है। तो आपको उसको भगाना है, अपने अंदर से सारी बुरी बातों को निकालने के लिए शैतान का सामना करो, मत डरो, तो वो क्या करेगा, भागेगा। और परमेश्वर की भलाई को ले लो, रिसीव करो। ये परमेश्वर की भलाई आपके लिए, रिसीव करो, ले लो। आप इन वचनों को ले लो, आप रिसीव करो, बोलो ये रीमा वचन मेरे लिए ग्रहण करो। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा क्या करेगा, ब्लेस करेगा। आइए सारे अपनी आंखों को बंद करें, इन वचनों को ज़रूर नोट करना। मैं फिर से बोल देती हूँ, जकरिया 8 उसकी 13 से लेके 17 वर्ष तक आप नोट करें, लिखना और बार बार पढ़ना, इनको पढ़ना, फिर मनन करना, याद करना और बोलना परमेश्वर ये वचन किसके लिए है, मेरे लिए। मैं रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करता हूँ ये वचन मेरे लिए आपने भलाई करना ठान ली है, इसलिए मैं डरूंगी नहीं, घबराऊँ नहीं। दिलेरी के साथ जो मेरे अंदर बुराई हैं, गलत बातें हैं, गलत मन की जो मैं कल्पना है, जो बुरा सोचती हूँ, जो झूठी गवाही देती हूँ, किसी के विरुद्ध में झूठ बोलती हूँ, तो अन्याय करती हूँ या करता हूँ, ये सारी बातें मेरे अंदर से दूर रहे और दूर हो जाए। और आप जब दूर करेंगे तो शैतान आपके जीवन में के करीब भी नहीं आएगा। परमेश्वर की भलाई को आप अपने घर परिवार के अंदर, अपने जीवन के अंदर ज़रूर देखेंगे। मैं प्रेयर करती हूँ, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। रिसीव करना इस प्रेयर को, इन वचनों को रिसीव करना, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। रबास्ती बाबारे खाम्बारे रबाशी खारा रबाची जीसस। हालेलुया। आपके बेटे बेटियों के लिए पिता परमेश्वर स्थामरे शबरा रबा जो भी वचन दिया खुदा यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ब्लेस करती खुदा यीशु के नाम से। खुदा तेरा कलाम, तेरा वचन अभी इसी वक्त खुदा पिता सुनने वालों के ऊपर खुदा पिता परमेश्वर 100% यीशु राजा फल को लेके आए खुदा पिता। सारी खुदा पिता न्याय करने की, झूठ बोलने वाली खुदा पिता परमेश्वर, वो खुदा पिता जो कल्पना करने वाले खुदा पिता परमेश्वर, ऐसे मन से खुदा पिता परमेश्वर अपने बच्चों को तो आजाद करे खुदा पिता। झूठी साक्षी देने वाले, अन्याय करने वाले खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया। और खुदा पिता परमेश्वर तेरे कलाम, तेरा वचन जो भी सुना खुदा पिता, इसी वक्त तेरे बच्चों के जीवन के लिए तूने भलाई करने को ठान लिया खुदा पिता। तेरे बेटे बेटियां खुदा तेरी भलाई को देखे खुदा, ये भलाई इनके परिवारों के अंदर खुदा यीशु, तेरे प्रेम खुदा यीशु राजा इनके अंदर खुदा तेरा वचन कहता है जो तुझसे प्रेम करते हैं ओ खुदा सारी बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है। हर एक बात जो खुदा दुखों परेशानियों में भी तेरे बेटे बेटियां तेरी भलाइयों को देखे खुदा पिता, तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में देखे खुदा, तेरे खुदा पिता दरमियाने हाथ को देखे, तेरे चमत्कारों को देखे खुदा, तेरे छुटकारे को देखे, अनंत जीवन को प्राप्त करे खुदा पिता परमेश्वर। और बीमारियों से चंगे हो जाए, आजाद हो जाए खुदा यीशु राजा, दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए। हालेलुया। हर तरह की डिप्रेशन की आत्मा से आजाद हो जाए खुदा, हर एक बुरे सोच विचारों से आजाद हो जाए खुदा, हर एक विचार से आजाद हो जाए, हर एक नशे की गंदी आदत से छुटकारे से आजाद हो जाए खुदा पिता। तेरा छुटकारा 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 खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया। तूने स्वतंत्रता की आत्मा हालेलुया इनके अंदर काम करे, वो पवित्र आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है। हालेलुया। आजादी
पवित्रिक आत्मा खुदा, हर एक काम जो इनके अंदर है हालेलुया, जो वचन के अनुसार खुदा पिता परमेश्वर तूने जो आज्ञा दी है हालेलुया, उस आज्ञा के अनुसार चलने के लिए तेरा कलाम कहता, पौलुस कहता सबसे बड़ी ये बात है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानो और उसके पवित्र वचन को अपने जीवन में पूरा करो हालेलुया, इस बुलाहट को पूरा करो हालेलुया। तेरे बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर होली भी शिंगारा रबा, होली घोस्ट हालेलुया, तेरी महिमा महिमा, फायर तेरी फायर फायर फायर, कैच फायर कैच फायर कैच फायर कैच फायर, हर एक अंधकार की सामर कैच फायर हालेलुया रबा, खंबा रे रबा, रिवी थार भी शेता बरे रबा, जीसस हालेलुया, सांबारे शकरा रबा, सामर सामर सामर, तेरी सामत क्रूस की सामत अभी इसी वक्त खुदा टच करे टच करे टच करे यीशु के नाम से हालेलुया, छुटकारा 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 हालेलुया रबा, शिकर रबा, जीसस हालेलुया, धन्यवाद 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 और बाशी खरा रवा ओ रे बेशरा रवा, जीसस हालेलुया, बाबा रे धावा रे रवा रे खारे रा खेरा रे खारा रवा, चिंगारा रवा, जीसस रे ठंड दबा तेरा रवा, जीसस हालेलुया, धन्यवाद 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 कहते खुदा यीशु राजा, ओ रे शिंगारा रवा, जीसस हालेलुया, प्रेज ला तेरी स्तुति 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 हो खुदा पिता हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, और भी शिंगारा धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया रवंखारा रवा, जीसस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति 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 हो यीशु मसीह हालेलुया। भोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दी, यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दी, वचन अपना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, वचन अपना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, वो यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दी, वो यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते खुदा बाप, अपने बेटे बेटियों को तू आत्मिक कान दे खुदावन पिता, तेरे दास दासियों खुदावन तेरी वाणी को सुनकर खुदावन पिता उस पर चलने वाले बने खुदावन पिता, तेरी पवित्र आत्मा सुनने वाला खुदावन पिता परमेश्वर हालेलुया, तेरा पवित्र आत्मा खुदावन पिता परमेश्वर हालेलुया, सुनने वाले कान दे खुदावन पिता परमेश्वर, ओ आत्मिक आंखें दे खुदा, अपनी आत्मिक हृदय दे, आत्मिक शरीर तेरे पाकरू के मंदिर खुदावन पिता, जिनमें तेरे वचन काम करे खुदावन पिता, ओ तेरे वचनों को सिखा खुदावन पिता, तेरी बुद्धि समय के अनुसार उन वचनों को समझने की शक्ति देना खुदावन पिता, जो वचन तेरे खुदा बेटे बेटियों के लिए खुदा बोए गए खुदा पिता, वो वचनों के द्वारा खुदा पिता ने फलवंत करना खुदा, और ये सारी भलाइयों को देखने पाए खुदा, ये भलाइयों को देखने पाए खुदा पिता, हर एक डर की आत्मा को मैं नाश करती यीशु के नाम से, ओ छिवीरे शिखरा, तेरा पवित्र आत्मा कहता हालेलुया, ओ डर की आत्मा शैतान की आत्मा है खुदा पिता, ये डर नहीं बल्कि पिता परमेश्वर तेरी दलेरी की सामत, तेरी पवित्र आत्मा की तेरे बेटे बेटियों को अंदर आए खुदा पिता, दलेरी के साथ खुदा पिता तेरे बच्चे खुदा तेरी महिमा करे और धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, सारा आदर जलाल महिमा की आपको देते, आपके बेटे मेरे खुदा यीशु नाम से मांगते, आमीन 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 हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, खुदा की स्तुति हो, प्रेज लॉर्ड, मेरे परमेश्वर की तारीफ हो, वो बोला और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करती हूँ इन वचनों को आप जब सुने
कमेंट में मुझे लिखा करें कि मुझे आपको इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीषित किया। वचन शेयर किया करें एक दूसरे के साथ, और दूसरों को स्टेटस में या दूसरों को बताएं करें कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन के अंदर कार्य किया। जब मैं भी वचन सीखती हूँ, सुनती हूँ, मेरे अंदर जो वचन टच करते हैं, तो मैं ज़रूर अपने जो मेरे रिलेशन में हैं मैं उनको ये वचनों को भेजती हूँ, ताकि वो भी क्या करें, आशीर्वाद मुझे और आपको रोज़ बरोज़ खुदा के पाक वचन की क्या है, ज़रूरत है। पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। जैसे रोज़ हमें खाना चाहिए, सुबह का चाहिए, फिर दोपहर का चाहिए, फिर रात को चाहिए, इसी तरह खुदा का वचन भी रोज़ चाहिए। पवित्र आत्मा की रोज़ हजूरी भी, संगति भी चाहिए। और पिता पुत्र की रोज़ हमें क्या करना है, महिमा करने के लिए इनके साथ संगति में बने रहने की भी ज़रूरत। तभी मैं और आप इन बुराई से, बुरे लोगों से, बुरे संसार से खुदा की क्या करेंगे, महिमा करेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।